जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए नीति वचन 3 अध्याय और 7वीं आयत प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। उसके फर्स्ट लाइन पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट लाइन एक और बार मैं पढ़ रही हूं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हम भी उसमें से एक है, जो सोचते हैं कि जो भी हम करते हैं वो सही है, हमको सब कुछ पता है। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि हमारी खुद की दृष्टि में हमें कभी भी बुद्धिमान नहीं बनना है। कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे लोग हैं या नहीं? जो लोगों को लगता है कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं, वो लोगों को इस प्रकार महसूस होता है, वो लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता है, सारा संसार का ज्ञान हमारे अंदर है और इसलिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना भी रेगुलरली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। प्रभु की भी मदद की जरूरत नहीं है, बाइबल की भी हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है। उनको लगता है जो भी हम करें वो सही है, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है जो हमको फंसाने के लिए बिछा कर रखा है। हमेशा हमारा मन दीन और नम्र होना चाहिए। कभी भी हमारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन प्रभु के सामने हमें दीन होकर ये बोलना है, प्रभु आप मुझे सिखाइए। प्रभु, हमें बहुत सारी बातें नहीं पता है, लेकिन आप सिखाओगे तो प्रभु हम सीख जाएंगे। हमें बुद्धि देना, हमें ज्ञान देना। इस प्रकार हमें प्रभु के सामने नम्र रहना चाहिए। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, नीति वचन प्रोवर्ब्स 12 का 15, 12 का 15। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। देखिए मेरे प्रियो, इस आयत में दो झुंड के लोग हैं, एक है मूढ़ और दूसरा है बुद्धिमान। बुद्धिमान हमेशा दूसरों से सलाह लेता है, लेकिन मूढ़ इंसान या मूर्ख इंसान को लगता है मेरा चाल हमेशा सही है और इसलिए कभी भी किसी से सलाह नहीं मांगता। मेरे प्रियो, होने पाए कि हम लोग बुद्धिमानों के झुंड में पाया जाए। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, नीति वचन प्रोवर्ब्स 26 का 12, 26 का 12। इस प्रकार यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यदि तो ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उनसे कोई आशा रखा ही नहीं जाता है। तो वचन हमें सिखाता है कि जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, वो लोग मूर्ख से भी कम आशा रख सकते हैं उनके जीवन से। वो लोग मूर्ख के बराबर ही है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में होने पाए हर चीज करते समय, भले हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी हमारे पास दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस हमने देखा हो, लेकिन हमेशा हमारे मन में एक होना चाहिए, प्रभु आप मुझे सिखाना, आप मुझे राह बताना। हमेशा दूसरों से काउंसल लेने के लिए, दूसरों से मदद लेने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन लवोदिका के कलीसिया के लोगों के लिए इस प्रकार है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इस कलीसिया के लोगों से प्रभु कहता है, तुम्हें लगता है तुम धनी हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब उन्हीं लोगों को देखता है, परमेश्वर कहता है तुम तो अभागा लोग हैं, तुम तो कंगाल है, तुम तो नंगे हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से ये मनसा को निकालना है कि हमें सब कुछ पता है, हम लोग सही है, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसलिए होता है क्योंकि सबको लगता है कि सब अपनी दृष्टि में सही है।
अगर दो जन लड़ रहे हैं, दोनों से बात करें, दोनों को यही बोलना होता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। तो मेरे प्रियो, अगर हमारे किसी के साथ बनता नहीं है, तो हो सकता है कि हम अपनी ही नजर में बहुत बुद्धिमान बन रहे हैं, इसलिए हम किसी और के साथ मिलजुल कर रह नहीं पा रहे हैं। शिमशोन भी इसी समान था। शिमशोन के पास ऐसा एक घटना होता है उसके जीवन में, जहाँ पर वो एक फिलिस्ती लड़की से विवाह करना चाहता है, उसको पसंद करता है। जब शिमशोन अपने मम्मी पापा से ये बात कहता है, उस समय उसके मम्मी पापा इस प्रकार बोलते हैं, तू क्यों वहां जाकर शादी कर रहा है? क्या हमारे लोगों के बीच में तेरे लिए एक उचित लड़की नहीं है? मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है ये कि क्यों शिमशोन जिद किया, क्योंकि शिमशोन को लगा मुझे सब कुछ पता है और यही मेरे लिए सही है। तो आज हम लोग ये फैसला को ले कि हम हमारे नजर में बुद्धिमान ना बने, हम ये ना सोचे कि हमें सब पता है, हम लोग किसी चीज के लिए जिद ना करें, हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें, प्रभु से कहे, प्रभु हम अभागा लोग हैं, हम कंगाल है प्रभु आपके सामने, आप हमें सिखाना, आप हमें चलाना, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाना कि किस राह में हमें चलना है, आप हमें बताना कि कौन कौन सा फैसला हमें लेना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे बात करना है, कैसे फैसले लेना है। प्रभु आप हमें मदद करना, कर कर हम लोग दुआ करेंगे। आइयो हम लोग दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करते हैं। बहुत से वक्त प्रभु हमने इस प्रकार सोचा कि हम लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं प्रभु, लेकिन ये हमारी गलती थी प्रभु, आप हमें माफ कीजिए। आज से लेकर आपके सामने हम दीन होना चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप हमें सिखाना प्रभु जी, आप हमें चलाना परमेश्वर। हमें कुछ नहीं पता प्रभु जी, लेकिन आपका सलाह में आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद करना परमेश्वर। जब कभी प्रभु जी आप लोगों को तैयार करते हैं कि लोग हमें सलाह दे, लोग हमें सिखाए, तो प्रभु हम अधीन होकर सीखने के लिए आप हम पर कृपा करना, कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।